दोस्तों, अगर आपको भी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया पिंक बॉल टेस्ट मैच के दूसरे दिन का जबरदस्त रोमांच पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज का वीडियो का लाइक टारगेट 100 लाइक का है, तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, दूसरे दिन जसप्रीत बुमराह ने मचाया अपनी कातिलाना गेंदबाजी से ऐसा हाहाकार, 2 गेंद में 2 विकेट लेकर पलट डाला। मैच का पूरा रुख टीम इंडिया की कराई ऐसी तगड़ी वापसी फटी की फटी रह गई। पूरे क्रिकेट जगत की आंखें तो दोस्तों आखिर कैसे दूसरे दिन की सुबह यमराज बनकर ऑस्ट्रेलिया पर टूट पड़े। जसप्रीत बुमराह भारतीय गेंदबाजों ने कैसे ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों को दिखा दिया। दिन में तारे दिखाएंगे टीम इंडिया की तगड़ी वापसी। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए इस रोमांचक पिंक बॉल टेस्ट की अब तक की पूरी हाईलाइट तो हमारे साथ अंत तक बने रहे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि बुमराह और मिचेल स्टार्क में कौन सबसे महान गेंदबाज है? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टेस्ट मैच की जीत की खुशियां तो ज्यादा लंबी नहीं चली। जहां एडिलेड के मैदान पर दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन ही ऑस्ट्रेलिया ने टीम इंडिया को सबक सिखाते हुए हमारा ऐसा बुरा हाल किया है कि करोड़ों हिंदुस्तानी अभी से अपनी हार का बुरा सपना देखने लगे हैं। जी हां, भले ही कप्तान रोहित ने टॉस जीतकर इस पिंक बॉल टेस्ट में बैटिंग करने का फैसला किया, लेकिन यह बहुत भारी पड़ा। जहां मिचेल स्टार्क की आंधी में तो पूरा का पूरा सितारों से सच्चा भारतीय बल्लेबाजी क्रम ताश के पत्तों की तरह तहस नहस हो गया। यशस्वी का खाता नहीं खुला तो कोहली 7 पंत 21 रोहित केवल 3 रन बना पाए। वो तो भला हो राहुल और गिल का, जिन्होंने 37 और 31 रनों का योगदान दिया, तो अंत में नीतीश रेड्डी के 42 रनों की बदौलत से टीम इंडिया मुश्किल से 180 रनों तक पहुंच पाई थी। अब हमारे गेंदबाजों पर पूरी जिम्मेदारी थी हमारी वापसी करवाने की। लेकिन दोस्तों, बुमराह ने पहला विकेट तो जल्दी गंवाया, लेकिन फिर मैक्स विनी के साथ मिलकर लबशेन ने 50 रनों से अधिक की दमदार साझेदारी कर टीम इंडिया को दिन में तारे दिखा दिए। और पहले दिन का खेल खत्म होने तक अब तो ऑस्ट्रेलिया बहुत ज्यादा मजबूत स्थिति में नजर आ रही थी और टीम इंडिया का इस टेस्ट मैच में वापसी करना बहुत काफी मुश्किल है, ऐसा सबने सोचा था। जहां दूसरे दिन के मुकाबले पर आप सबकी नजरें टिकी हुई हैं। और दोस्तों, दूसरे दिन की सुबह सूरज की पहली किरण के साथ जब यह मुकाबला शुरू हुआ, तब आते ही इन दोनों बल्लेबाजों ने मैदान में टिकने की कोशिश करने लगे। टॉप टेस्ट क्रिकेट के अंदाज में अपनी टीम के स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे थे। 36 ओवर में ऑस्ट्रेलिया ने 111 रन बना लिए थे। टीम इंडिया को जल्द से जल्द विकेट चाहिए थे, लेकिन तभी आते हैं जसप्रीत बुमराह। और आते ही बुमराह ने ऐसा चमत्कार दिखाया कि 27वें ओवर की पहली गेंद पर उन्होंने मैक्स विनी को ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट करवाकर टीम इंडिया को सबसे बड़ी दूसरी सफलता दिला दी थी। जहां मैक्स विनी को पता ही नहीं चला कि कब गेंद उनके बल्ले का बाहरी किनारा लेकर विकेटकीपर के हाथों में चली गई और यह बल्लेबाज 6 चौके की बदौलत 39 रन बनाकर पवेलियन लौटा और इसी के साथ टीम इंडिया मैच में वापस आ चुकी थी। अब दूसरा विकेट गिरने के बाद मैदान में जलवा दिखाने के लिए आए थे स्टीव स्मिथ, जिनका विकेट लेना जल्द से जल्द टीम इंडिया की जीत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि ये खिलाड़ी अकेले ही टीम इंडिया को हराने का दम रखता था। और दूसरी तरफ लबुशेन ने तो भारतीय टीम की नाक में दम किया हुआ था। केवल बुमराह थे जो टीम इंडिया को 2 विकेट दिलाने में कामयाब हुए थे। उनके अलावा हर एक बॉलर खिलाफ साबित हो रहा था। मोहम्मद सिराज भरपूर कोशिश कर रहे थे, लेकिन लबुशेन और स्टीव स्मिथ तो टस से मस होने का नाम नहीं ले रहे थे। उन्होंने दिखा दिया था कि क्यों वो टेस्ट क्रिकेट के इतने बड़े खिलाड़ी माने जाते हैं। आंखों ही आंखों में गेंदबाज और बल्लेबाज के बीच जबरदस्त राइवलरी भी देखने को मिल रही थी। आज भी पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। इस ऐतिहासिक मुकाबले का गवाह बनने के लिए उन्होंने 40 ओवर में ऑस्ट्रेलिया को 103 रनों तक पहुंचा दिया था। लेकिन दोस्तों, स्मिथ इससे पहले की टीम इंडिया के लिए बड़ा खतरा बनते। एक बार फिर जसप्रीत बुमराह का जादू पूरी दुनिया देखती है। जब 41वां ओवर लेकर आए, बुमराह ने इस बार इस स्मिथ को भी अपने जाल में फंसा लिया और गेंद उनके बल्ले का किनारा लेकर सीधा विकेट कीपर ऋषभ पंत के दस्तानों में गई।
और उन्होंने विकेट के पीछे कोई गलती नहीं करी। इसी के साथ टीम इंडिया को सबसे बड़ी तीसरी सफलता भी मिल चुकी थी, जहां स्टीव स्मिथ केवल 2 रन बनाकर पवेलियन चल दिए। दूसरे दिन टीम इंडिया ने शुरुआत तो जबरदस्त की थी। पूरी तरीके से ऐसा लग रहा था कि अभी से टीम इंडिया मैच में हावी है। लेकिन दोस्तों, अब मैदान में आ चुके थे करोड़ों हिंदुस्तानियों के सबसे बड़े दुश्मन बन चुके ट्रेविस हेड, जिन्होंने आते ही अपने बल्ले से सनसना आता हुआ गोली के रफ्तार से तेज तर्रार चौका झड़कर वो भी बुमराह के खिलाफ ठोक कर बता दिया कि आज फिर वो भारतीय की नाक में कितना दम करने वाले हैं। वहीं लबुशेन तो मैदान में ऐसे चिपक गए जैसे कोई दीवार हो। उन्हें हिलाना तो बुमराह के लिए भी काफी मुश्किल हो रहा था। 43वां ओवर लेकर आए हर्षित राणा को लगातार 2 गेंद पर 2 चौके मारकर लबशेन ने तो इंडिया की मुश्किलों को बढ़ा दिया था, क्योंकि यदि उन्हें आउट नहीं किया गया तो वही वो इस कदर तबाही मचा सकते हैं। इससे हर एक हिंदुस्तानी अच्छी तरीके से वाकिफ है। 45 ओवर में ही ऑस्ट्रेलिया ने 120 रन बना लिए थे। 43वां ओवर लेकर आए हर्षित राणा को लगातार 2 गेंद पर 2 चौके मारकर लबशेन ने तो टीम इंडिया की मुश्किलों को बढ़ा दिया था, क्योंकि यदि उन्हें आउट नहीं किया गया तो वो किस कदर तबाही मचा सकते हैं। इससे हर एक हिंदुस्तानी अच्छी तरीके से वाकिफ है। 45 ओवर में ही ऑस्ट्रेलिया ने 122 रन बना लिए थे। वो टीम इंडिया के बनाए स्कोर के काफी करीब आ गए थे और इन दोनों का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। 46वां ओवर लेकर आए सिराज के खिलाफ लबशेन ने चौका लगाया तो उनसे भी 2 कदम आगे निकलते हुए अश्विन की गेंद पर लगाया गया ट्रेविस हेड का वो तूफानी भारतीय टीम के चेहरे पर तमाचे की तरह था, जिसकी गूंज पूरे हिंदुस्तान में सुनाई दी। तो वहीं देखते ही देखते 49 ओवर में अंतिम गेंद पर लबशेन ने 2 रन लेकर अपनी शानदार 50 भी 114 बॉल में पूरी कर ली थी। तो 51 ओवर लेकर आए हर्षित राणा की तो धज्जियां उड़ाते हुए लबशेन ने 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं लगातार 4 गेंद पर 4 चौके झड़कर न केवल भारतीय खेमे में हड़कंप मचा दिया, बल्कि अपनी टीम को 160 रनों तक पहुंचा दिया था। इस खिलाड़ी ने तो टीम इंडिया की हालत बिगाड़ के रखी थी। भारतीय टीम बहुत बड़ी मुसीबत में नजर आ रही थी। लेकिन दोस्तों, तभी 54वां ओवर लेकर आए नीतीश रेड्डी की गेंद पर चौका बटोरने के चक्कर में लबशेन सीधे स्लिप में खड़े यशस्वी जायसवाल के हाथों में गेंद मार बैठे और टीम इंडिया को लबशेन के रूप में बहुत बड़ी सफलता मिल चुकी थी। इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया का चौथा विकेट भी गिरा, जहां लबशेन 9 चौकों की बदौलत 64 रनों की दमदार पारी खेलकर वापस लौटे। उनके आउट होने के बाद अब मैदान में मोर्चा संभालने के लिए मिशेल मार्श आ चुके थे। दूसरी तरफ ट्रेविस हेड तो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। अगली ओवर में अश्विन की गेंद को बाउंड्री पार के लिए मारकर उन्होंने भारत की खुशियों को मातम में बदल डाला। तो सिराज की गेंद पर चौका मारकर इस खिलाड़ी ने तो अपनी टीम को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया था। तो दोस्तों, वह मोमेंट भी जल्द आया जिसका हर एक हिंदुस्तानी को डर था। जी हां, ट्रेविस हेड ने 59वें ओवर में मोहम्मद सिराज की दूसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर केवल 63 गेंद पर अपनी खतरनाक 50 भी पूरी कर ली और टी ब्रेक तक 59 ओवर में ऑस्ट्रेलिया ने 191 रन 4 विकेट के नुकसान पर बना लिए थे। ऑस्ट्रेलिया भारत पर पूरी तरीके से हावी नजर आ रही थी। उन्होंने टीम इंडिया पर 11 रनों की लीड भी बना ली थी। ब्रेक के बाद मैदान में आते इन दोनों खिलाड़ियों ने सीधा भारतीय गेंदबाजों पर हमला बोल दिया था। बुमराह की गेंद पर हेड ने शानदार चौका लगाया तो मिशेल मार्श भी पीछे नहीं रहे। ये दोनों तो कमाल की फॉर्म में लग रहे थे। ऑस्ट्रेलिया 63 ओवर में 207 रन बना चुकी थी। लेकिन दोस्तों, उनका यह प्लान ज्यादा लंबा नहीं चला। 64वें ओवर में रोहित शर्मा ने अश्विन को गेंदबाजी दी और आते इस दिग्गज गेंदबाज ने अपना जलवा दिखाते हुए मिशेल मार्श को अपने जाल में फंसाया। अश्विन की जादुई गेंद उनके बल्ले का किनारा ले गई और विकेट के पीछे ऋषभ पंत ने कोई गलती नहीं करी और इसी के साथ आधी ऑस्ट्रेलिया की टीम पवेलियन जा चुकी थी, जहां मिशेल मार्श केवल 9 रन बनाकर वेलियन ने चल दी है। उनके आउट होने के बाद अब मैदान में विकेट कीपर एलेक्स कैरी आ चुके थे। लेकिन दोस्तों, दूसरी तरफ हेड का बल्ला रन नहीं बल्कि आग उगल रहा था। इस खिलाड़ी ने मैदान में आतंक मचा रखा था।
अश्विन की गेंद पर लगाकर उन्होंने अपने शतक की तरफ तेजी से कदम बढ़ाना शुरू किया तो हर्षित राणा के खिलाफ लगातार 2 गेंद पर 2 चौके झड़कर ये खिलाड़ी 86 रनों तक पहुंच गया। उनका विकेट निकालना भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। हर्षित के तो वो पीछे पड़ गए थे। 71वां ओवर लेकर आए। हर्षित की लगातार 2 गेंद पर 2 करारे चौके मारकर हेड ने ऑस्ट्रेलिया को 250 रनों के पार पहुंचा दिया था। तो अगले ही ओवर में अश्विन के खिलाफ सिंगल लेकर हेड ने केवल 111 गेंद पर अपना तूफानी शतक ठोक डाला था। उसके बाद भी इस खिलाड़ी ने भारतीय टीम पर रहम करना बिल्कुल जरूरी नहीं समझा। हर्षित का तो उन्होंने करियर तबाह करने का मूड बनाया था। अगली ओवर में हर्षित के खिलाफ एक बार फिर से हेड टूटकर पड़े और 3 चौके ठोक डाले। उनकी तूफानी बल्लेबाजी से 75 ओवर में ऑस्ट्रेलिया 273 रन बना चुकी थी और उनकी लीड 93 रनों की हो चुकी थी। ये खिलाड़ी तो केवल चौकों की बारिश कर रहा था। पलक झपकते ही ऑस्ट्रेलिया की लीड 101 रनों की हो गई। तभी 7वां ओवर लेकर आए सिराज ने कैरी के रूप में टीम इंडिया को एक और सफलता दिलाई, जो 15 रन बनाकर पवेलियन चल दिए। उनके आउट होने के बाद मैदान में जलवा दिखाने आए थे खुद कप्तान पैट कमिंस, जिन्होंने 81 ओवर में हेड के साथ मिलकर अपनी टीम को 300 रनों के पार पहुंचा दिया था। ऑस्ट्रेलिया की लीड 125 रनों की हो चुकी थी, लेकिन तभी मोहम्मद सिराज ने ट्रेविस हेड को क्लीन बोल्ड कर टीम इंडिया को सबसे बड़ी 7वीं सफलता दिलाई थी। लेकिन जाने से पहले इस खिलाड़ी ने अपना काम कर दिया था। उन्होंने 140 रनों की बेमिसाल पारी, 17 चौके और 4 तूफानी की बदौलत खेली थी। लेकिन अब टीम इंडिया ने वाप कर ली थी। पैट कमिंस भी 12 रन बनाकर बुमराह का शिकार हुए। डिनर ब्रेक तक ऑस्ट्रेलिया ने 85 ओवर में 332 रन 8 विकेट के नुकसान पर बना लिए। तो डिनर ब्रेक के बाद में मैदान में आती मोहम्मद सिराज ने स्टार को हर्षित राणा के हाथों कैच आउट करवाकर ऑस्ट्रेलिया को 9वां झटका दिया। तो सिराज ने ही बोलैंड को भी क्लीन बोल्ड कर पूरी की पूरी ऑस्ट्रेलिया को 337 रनों पर ऑल आउट कर दिया, जिसके चलते ऑस्ट्रेलिया को इंडिया पर 150 रनों की लीड हासिल हुई थी। भारत के लिए मोहम्मद सिराज और बुमराह ने 4-4 सफलताएं हासिल की। वहीं नीतीश कुमार, रेड्डी और अश्विन को 1-1 विकेट मिला। इसके बाद दोस्तों दोबारा से जायसवाल और राहुल टीम इंडिया को एक जबरदस्त शुरुआत दिलाने मैदान में उतरे, लेकिन केवल 7 रन बनाकर राहुल कमिंस के शिकार हो गए और टीम इंडिया को पहला झटका केवल 12 के मामूली स्कोर पर लग गया। उनके बाद अब मैदान में शुभमन गिल आए थे। दूसरी तरफ यशस्वी जायसवाल कमाल की फॉर्म में लग रहे थे। टीम इंडिया ने 7 ओवर में 37 रन बना लिए थे। अभी भी वो ऑस्ट्रेलिया की लीड से 120 रन पीछे थे, लेकिन जिस हिसाब से मैच चल रहा था ऐसा लगा था टीम इंडिया आज ही इस लीड को खत्म करके ऑस्ट्रेलिया पर बढ़त बनाना शुरू कर देगी। लेकिन दोस्तों अब आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया के अभी भी ये दूसरे टेस्ट का मैच जीत सकती है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।